बहुत गुनाह कर लिए, रात दिन गुनाहों में मुलव्वस हो, क्या बेनमाजी होना गुनाह नहीं है? क्या रोजों से दूरी गुनाह नहीं है? क्या मनमानी की जिंदगी गुजारना गुनाह नहीं है? क्या अज़ान सुनने के बाद भी अल्लाह के घर की तरफ कदम ना बढ़ाना गुनाह नहीं है? क्या झूठ बोलना गुनाह नहीं है? क्या गालियां बकना गुनाह नहीं है? क्या किसी को धोखे देना गुनाह नहीं है? क्या किसी की गीबत और चुगलियां करना गुनाह नहीं है? क्या किसी की इज्जत को तार तार करना गुनाह नहीं है? क्या किसी अपने भाई को रुस्वा करना गुनाह नहीं है? क्या अपने माँ बाप के दिल दुखाने को आप मैं गुनाह नहीं समझते? क्या ये सारे के सारे काम जो हो रहे हैं मुझसे, आपसे, हम में से हर एक से, क्या ये गुनाह नहीं? हाज़रीन मोहतरम, हम में से हर एक या तो सबसे पहले किसी की औलाद है, यानी हमारे वालिदैन हैं, या फिर हम वालिदैन हैं हमारी औलाद। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दो हैसियतों से और इन दो तक़सीमों से बाहर हो, खाली हो, आरी हो, सब इसी में मुश्तरक है। और या तो हम अपने वालिदैन के बेइंतहा फरमाबरदार हैं, इस कदर फरमाबरदार हैं कि कभी हम अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की दिल आज़ारी नहीं करते, दिल शिकनी नहीं करते, उनका दिल नहीं दुखाते, उनकी किसी बात को टालते नहीं। पूरी तरीके से हम अपने वालिदैन के फरमाबरदार हैं। और जो ऐसे हैं वो काबिल कद्र हैं। और ऐसे बच्चों के लिए उनके वालिदैन के दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती हैं। उनके वालिदैन अपनी ऐसी फरमाबरदार औलाद के लिए रात की तारीकियों में या दिन के उजालों में जब जब भी अपने रब के सामने वो होते हैं और रब उनके सामने होता है, ऐसे वालिदैन के लिए वो औलाद ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी उनके लिए दुआ के वास्ते हाथ उठ जाते हैं। और ऐसी औलाद के लिए वो वालिदैन गोया के हमेशा बेइंतहा खुश होते हैं। और ऐसी औलाद अपने वालिदैन के लिए बहुत बड़ी दौलत होती है। जिनको ऐसी औलाद अल्लाह ने अगर नसीब फरमाई है वो बहुत बड़े खुशकिस्मत। और मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा नामुमकिन है, मैं ये नहीं कहता कि ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि हम बहैसियत औलाद अपने वालिदैन के लिए ऐसे हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी वक्त ऐसा जरूर होता होगा कि हम अपने कामों में, अपनी मसरूफियत में, अपने आप में ऐसे मगन होते हों कि वालिदैन की वहां ताबेदारी और फरमाबरदारी में कोई ना कोई कमी रह जाती है। हो सकता, मुमकिन। तो एक किस्म यह है
वालिदैन की और औलाद की। और एक दूसरी किस्म है जिसके लिए मैं दुआ गो हूं कि मौला ऐसे बदकिस्मत औलाद हम में से किसी को न बनाना। और ये भी दुआ करता हूं कि मौला ऐसे बदकिस्मत वालिदैन हम में से किसी को न बनाना कि जिनके लिए उनकी औलाद दर्द सर हो, जिनके लिए उनकी औलाद रुसवाई और जिल्लत का बाइस हो, जिनके लिए उनकी औलाद रातों की नींद हराम करने वाली हो, जिनके लिए उनकी औलाद सर उठाकर जीने को बहाल करने वाली हो। मेरे मौला ऐसी औलाद वाले किसी वालिदैन को न बनाना। लेकिन ये भी मैं नहीं मानता कि सारी औलाद ऐसी ही होती, लेकिन होती है, इसको भी मैं मानता हूं और आपको भी मानना पड़ेगा। तो ये तो हुई औलाद और वालिदैन के हवाले से एक तमहीदी गुफ्तगू, और इसकी बुनियाद होते हैं खुद वालिदैन। वालिदैन ने अगर अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी की है, वालिदैन ने अपनी औलाद की तरबियत दीनी अंदाज में अगर की है, वालिदैन ने अपनी औलाद को अगर इल्म दीन से आरास्ता किया है, वालिदैन ने अपनी औलाद को हलाल रोजी अगर खिलाई है, तो यकीनन उनकी औलाद ऐसी फर्मबरदार होगी। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कमी आई तो फिर वालिदैन के लिए वो औलाद दर्द सर बनती है, बनी है और हम और आप रात दिन इसके नजारे देख रहे हैं। लेकिन औलाद कितनी ही नाकारा और निकम्मी हो, वालिदैन उसको अपनी दिल का टुकड़ा लफ्ते जिगर मानते हैं। कभी वालिदैन को गुस्सा आता है, अपनी औलाद को डांटते हैं, डपटते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो मारते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद दिल तड़पता है, दरवाजा बंद कर देते हैं, नाराज होकर निकाल देते हैं घर से। ये माँ भी कर सकती है, बाप भी कर सकता है, और ऐसा करते हैं, और ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं वालिदैन की औलाद की तरफ से वालिदैन के सामने, तो वो इस रास्ते को अपनाएं और ये बेहतर रास्ता है। लेकिन अगर अपनाते भी हैं तो भी दिल औलाद के लिए तरसता है, तड़प घर से बाहर कर दिया माँ ने या बाप ने, लेकिन उसके बाद दिल रो रहा है, मारा है, सरजनिश की है, सजा दी है, यहाँ तक के घर से बाहर कर दिया, दरवाजा लगा दिया। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनका दिल तड़पता है। और फिर ये होता है कि वो औलाद जो घर से बाहर निकली है, कहीं उसको आसरा नहीं है, कहीं सहारा नहीं है, इधर उधर भटक रही है। और अगर रात का आलम है तो रात में सब अपने अपने घरों में चैन अमन से हैं। ये औलाद भटक उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, बिलाखिर वापस दरवाजा बंद। ये एक तमहीद है मैं जो आपको बता रहा हूं। वो वालिदैन अपनी औलाद के लिए सजा देने के बाद, मारने के बाद, घर से बाहर निकाल देने के बाद भी औलाद के लिए वालिदैन हैं। और जब ऐसा मौका आता है कि जब वो आ गया, दरवाजा खोला, देखा माँ ने कि मेरा बेटा, मेरा लाल जिसको मैंने बाहर किया था, वो ऐसी हालत में है कि उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, बाप की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वो औलाद जिसको अभी चंद घंटे पहले धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, उस औलाद को सीने और कलेजे से माँ बाप लगा लेते हैं, यानी कि माफ कर,
उसकी उस गलती को माफ कर देते हैं। सीने और कलेजे से लगाकर माँ भी आंसू बहाती है, बाप का भी दिल भर आता है, और फिर वो तो औलाद उसकी है ही, औलाद। अभी मैंने आपके सामने, ये तो तमहीद है जो हमारे साथ होता है, हमारे साथ घटता है। हम में से सबके साथ नहीं तो किसी न किसी के साथ ऐसा होता हो। अब आइए हम लौटते हैं उन आयात की तरफ। मैंने एक सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 तिलावत की है, और उसके साथ 8 और 9 भी शामिल है गालिबन। और इसी तरह सूरह जुमर की एक आयत, एक हदीस बड़ी मारूफ और बड़ी मशहूर मुख्तसर सी है, वो मैंने आपके सामने तिलावत की। आइए अब लौटते हैं उसकी तरफ। और ये तो हमने माँ बाप और औलाद का मामला देख लिया, अब उस रब का मामला देखें जिसने वालिदैन को भी पैदा किया है और औलाद को भी पैदा किया। वालिदैन को वो दिल दिया है जो अभी मैंने आपके सामने मैंने एक मिसाल के तौर पे बयान किया है। लाख मुजरिम है औलाद, दिल दुखाने वाली है औलाद, सताने वाली है औलाद, रुलाने वाली है औलाद, जलील और रुस्वा करने वाली है औलाद, कहीं का ना छोड़ने वाली है औलाद। लेकिन औलाद का औलाद है, माँ बाप उनके लिए। फिर माँ बाप, मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं मासूम नहीं हूं, मैं अपने आप को मासूम नहीं मानता, और अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। हम में से हर एक से गलतियां होती हैं, हम में से हर एक से गुनाह होते हैं, हम में से हर एक से खताएं और कोताहियां होती हैं, हम में से हर एक से छोटे और बड़े गुनाह होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे ना होते हैं। हो सकते हैं, लेकिन हमेशा होते रहे, लगातार होते रहे, बिला नागा होते रहे, सुबह शाम होते रहे, रात दिन होते रहे, जिंदगी उसी तरीके की अगर गुजरती रहे, तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, फिर आप खुद फैसला करें कि आपका क्या होगा, आपके साथ क्या होना चाहिए, आप अपने आप को किस मकाम पर पाते हैं, आप अपने आप को किस जगह खड़ा पाते हैं। अगर ऐसी जिंदगी गुजर रही है, ला कद्दर अल्लाह, ला कद्दर अल्लाह, सुम्मा ला कद्दर अल्लाह, मैं रब से ये दुआ करता हूं कि ऐसा हरगिज़ किसी के साथ ना हो। लेकिन अगर होता हो और हुआ हो तो आपका रब आपको उम्मीद और उस उम्मीद में यकीन दिला बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत क्या होगी बाप की औलाद के लिए, इतनी मोहब्बत क्या होगी माँ की अपनी औलाद के लिए। वो औलाद जिसको अभी आपने मिसाल के तौर पे मैंने बताया था, क्या करती है औलाद के लिए माँ और क्या करता है औलाद के लिए बाप, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन क्या करेंगे ऐसी औलाद और क्या करेंगे ऐसे वालिदैन जो रब करता है आपके लिए और मेरे लिए और अपनी तमाम वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, वो रहमत जो आप अपनी माँ के अंदर अपने लिए देखते हैं, या औलाद अपने देखती है अपने माँ और बाप के अंदर, वो कहीं से मुकाबला नहीं कर सकती रब की रहमत, रब के प्यार का, रब के तुम्हारे साथ ताल्लुक का कोई ताल्लुक नहीं रख सकती ये मोहब्बत, रब से मोहब्बत, रब जो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बड़े प्यार के साथ मुझे और आपको, हम में से हर एक को रब कह रहा है, क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ मेरे बंदो,
जो मुझ पर ईमान लाए हुए हो, मानते हो कि मैं तुम्हारा माबूद बरहक हूँ, मानते हो कि मैं तुम्हारा खालिक़े कुल हूँ, मानते हो कि मैं तुम्हारा राज़िक़ हूँ, मानते हो कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, लौट आओ गुनाहों की इस दलदल से निकलकर मेरी तरफ, तूबू इलल्लाह। ऐ मेरे मोमिन बंदो, अपने अल्लाह की तरफ लौटो। यहाँ उलमा मौजूद हैं। तौबा के माने होते हैं लौटना। वो बच्चा जो लौटा था ना घर की तरफ, जिसको बाप ने या माँ ने भगा दिया था, वो बच्चा लौटा घर की तरफ, फिर माँ ने कलेजे से लगाया, बाप ने सीने से लगाया। तुम्हारा रब भी तुमसे कह रहा है कि लौटो अपने रब की तरफ। बहुत नाफरमानी कर ली तुमने, बहुत गुनाह कर लिए, रात दिन गुनाहों में मुलव्वस हो। क्या बेनमाजी होना गुनाह नहीं? क्या रोजों से दूरी गुनाह नहीं है? क्या मनमानी की जिंदगी गुजारना गुनाह नहीं है? क्या अज़ान सुनने के बाद भी अल्लाह के घर की तरफ कदम ना बढ़ाना गुनाह नहीं है? क्या झूठ बोलना गुनाह नहीं है? क्या गालियां बकना गुनाह नहीं है? क्या किसी को धोखे देना गुनाह नहीं है? क्या किसी की गीबत और चुगलियां करना गुनाह नहीं है? क्या किसी की इज्जत को तार तार करना गुनाह नहीं है? क्या किसी अपने भाई को रुस्वा करना गुनाह नहीं है? क्या अपने माँ बाप के दिल दुखाने को मैं गुनाह नहीं समझते? क्या ये सारे के सारे काम जो हो रहे हैं मुझसे, आपसे, हम में से हर एक से, क्या ये गुनाह नहीं? अल्लाह के बंदो, ये सब गुनाह हैं और इनमें से कोई बड़े बड़े गुनाह हैं। क्या बेहयाई और बेपर्दगी को आम करना अपने घर में और अपनी बस्ती में गुनाह नहीं है? क्या औरतों का बेहयाई के साथ, नौजवानों का बेशर्मी के साथ वो सब कुछ करना जो आज कर रहे हो और कर रहे हैं, ये गुनाह नहीं? मेरे दोस्तों और मेरे यारों, मेरे बुजुर्गों, ये बड़े बड़े जराइम हैं जिनको अल्लाह ने हराम करार दे रखा है। तुम्हें तौबा की जरूरत नहीं है, मुझे अपने रब की तरफ लौटने की जरूरत नहीं है। वो रब बड़े प्यार से कह रहा है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ अल्लाह से नाफरमानी करने वालों, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ने वालों, ये छोटे और बड़े गुनाह करने वालों, लौटो अपने रब की तरफ, सच्ची तौबा कर लो, मुखलिस तौबा कर लो, ऐसी तौबा कर लो कि उसके बाद कभी किसी छोटे और बड़े गुनाह की सोच भी तुम्हारे दिलो दिमाग में ना आए। मैं तुम्हें बख्श हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे और सारे गुनाहों पर पर्दा डाल। रब कह रहा है, ये वो रब कह रहा है जो कई माओं से बढ़कर ज्यादा मोहब्बत करता है अपने मामूली बंदे से। इतने करीम रब का ये तुमसे और मुझसे खिताब। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, और उस दिन जिस दिन की रुसवाई अगर किसी का मुकद्दर बन गई, और अल्लाह ना करे कि मैं वो बदनसीब हूँ, आप में से कोई वो बदनसीब हो जिसको कल क़यामत के दिन की रुसवाई नसीब हो, अल्लाह हमें से किसी को न बनाना। रब कहता है उस दिन के लिए अल्लाह की तरफ लौट आओ, जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और उसके नबी के मानने वालों को रुसवा नहीं करेगा, उनको इज्जत देगा,
उनको मकाम देगा, उनको दर्जा देगा, उनको अपना दीदार कराएगा और ऐसी ऐसी नेमतें देगा जो कभी तसव्वुर में भी किसी के नहीं आ सकती। उस दिन के लिए तो कम से कम अपने रब की तरफ लौट आओ, झुक जाओ, तौबा कर लो इन सारे गुनाहों से जिन गुनाहों का मैंने अभी तज़किरा किया है, और वो बहुत से गुनाह जिनका जिक्र इसमें नहीं आया। मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कर। और उस तारीख दिन में जिस दिन कहीं से कोई उजाला नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा रब नूर अता फरमाएगा, ऐसा नूर जो तुम्हारे दाएं भी चलेगा, बाएं भी चलेगा, तुम्हारे आगे के रास्ते को भी रोशन करेगा, तुम्हारे पीछे भी उजाला होगा, हर तरफ तुम्हारे उजाला होगा। और ये कौन कह रहा है? रब्बी जुल जलाली वल इकराम कह रहा है, नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बैईमानिहिम, दाएं और बाएं नूर दौड़ रहा होगा, तुम्हारे साथ चल रहा होगा। जिस दिन अंधेरों, गुनाहों के अंधेरों में दुनिया डूबी हुई होगी, जो गुनाहगार होंगे उनके दाएं और बाएं और आगे और पीछे उनके उन जराइम और गुनाहों का अंधेरा होगा जो दुनिया में उन्होंने किया है। उस दिन परवरदिगार आलम ऐसे तौबा करने वालों को, सच्ची तौबा करने वालों को नूर से मुनव्वर कर देगा। उनके दाएं और बाएं और आगे और पीछे नूर दौड़ रहा होगा। ये रब कह रहा है, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा औलाद, 70 माओं की मोहब्बत औलाद के लिए अगर जमा कर दी जाए, वो हेच है, कोई माना नहीं रखती, नथिंग उस रब की मोहब्बत के सामने। मेरे दोस्तों, जरा गौर करो। और ये किस्से कहानी नहीं है, ये तुम्हारे रब का फरमान है, तुम्हारे रब के रसूल का फरमान है। और वक्त इजाजत नहीं देता, एक अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है मदारिजुस सालिकीन, उलमा जानते हैं, इन्होंने पढ़ा भी होगा। उसमें अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या दर्ज किया, और वाक़या झूठा नहीं, सच्चा। ऐसे ही एक नाफरमान बच्चे को उसकी माँ ने मारा और घर से बाहर निकाल दिया, और दिल पर पत्थर बांधकर दरवाजा लगाया और घर के अंदर आ गया। बाप कहीं अपने तिजारत में गया था, कहीं काम में गया था, बच्चा माँ को सता रहा था। अल्लाह के बंदो, दरवाजा तो लगा दिया, बच्चा बाहर है, माँ अंदर है, रेगिस्तान है, तपती हुई गर्मी है, और तड़पता हुआ वो बच्चा भूखा और प्यासा दर दर की ठोकरें खाता रहा। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं रहा। बिलाखिर तंग आकर आया और अपने ही घर की चौखट पर सर रखा और सो गया। आंसू बहे हैं, पसीना निकला है, धूल से अटा हुआ है, गर्दो गुबार में, बिल्कुल गर्दो गुबार से अटा हुआ है। आंखों से आंसू निकले हैं, आंसू बहे हैं, गर्द ने उसको जो है और मैला कुचैला कर दिया है। रात के किसी हिस्से में माँ दरवाजा खोलती, तड़प तड़प औलाद को निकाल तो दिया है, मारती के भगा तो दिया है, दरवाजा खोलती है। अचानक नजर पड़ती है कि बच्चा चौखट पर अपने गाल को रखकर गहरी नींद सो रहा है। माँ तड़प जाती है, और तड़पेगी क्यों नहीं, बच्चे को इस हालत में देख तड़प गई, बच्चे पे औंध गई, बड़ा लाड़ प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की। बच्चा जागा और फिर बच्चे से कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं, मना नहीं किया कि तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे सताओ नहीं, मेरी बात को अनसुनी ना करो। मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, तुमने ये सब कुछ नहीं किया। देखो तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला, आए ना फिर घर ही लौट कर।
अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस बच्चे के साथ उस वक्त जो माँ का ताल्लुक और मोहब्बत होती है उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है जो गुनाह करके अपने रब की तरफ तौबा करने के लिए आता है और तौबा उस माँ से कई दर्जे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है जो गुनाहगार है, गलतियां की हैं, जुर्म किए हैं, अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, लेकिन अपने जुर्मों पर अपने रब से माफी मांगता है। मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों, और भी बहुत सी बातें, एक और अजीम हदीस आपके सामने पेश करनी थी, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन आखिरी बार अल्लाह तबारक व तआला आखिरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की थी, क्या थी? वानीबू इला रब्बिकुम वास्लिमू। अल्लाह ताला कह रहा है, क्या मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला की आपसे, मुझसे, हम सबसे, गुनाहगारों को तो कहा जाता है गुनाह छोड़ दो, लौटो अल्लाह की तरफ। वही कह रहा अल्लाह, वानीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह के बंदो दौड़ो, भाग आओ अपने रब की तरफ, वास्लिमू लहू, और उसके फरमाबरदार बन जाओ, उसके ताबेदार बन जाओ। इससे पहले कि कहीं तुम्हें दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला का कोई अजाब दबोच ले, अल्लाह तुमसे नाराज होकर तुम्हें कोई सजा दे दे, इसलिए कि जब गुनाह पे दर पे होते हैं, लगातार होते हैं, नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला की लगातार होती रहती है, तौबा की तौफीक नहीं होती, तो अल्लाह तबारक व तआला झटका दे। वो झटका आपके लिए हकीकी अजाब नहीं है, सिर्फ झटका है। अजाब के लिए तो वो बड़ा दिन मुतय्यन कर रखा है। कहता है अल्लाह तबारक व तआला, लौटा, भागाओ अल्लाह की तरफ, ताबेदारी की जिंदगी गुजारो। और वो सारी बातें जो मैंने कही हैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की कसम, रब्बे जुल जलाल वल इकराम की कसम, गुनाह है, सब गुनाह हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उन गुनाहों से तौबा कर लो, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनाह की तौफीक भी छीन ले। और जब गुनाह लगातार होते हैं तो अल्लाह तौबा की तौफीक छीन लेता है, और वो अल्लाह का अजाब होता है, वो अल्लाह की सजा होती है। मेरे मौला, हम में से हर एक को उस बात से महफूज रखना कि तू हमें तौबा की तौफीक से महरूम कर दे। ऐ अल्लाह, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी तरफ लौटने वाला बना। ऐ अल्लाह, अपनी जिंदगी को आखिरत को संवारने का जरिया और बाइस बना दे कि हम इस दुनिया को आखिरत को संवारने का जरिया बनाकर तुझे राजी करने की कोशिश कर लें। हमें इसके अल्लाह की तौफीक अता फरमा। हर छोटे बड़े गुनाह से, गलती से, नाफरमानी से हम सब की हिफाजत फरमा। और मेरे मौलाए करीम, हम सब पर दुनिया और आखिरत में रहम और करम फरमाना। तू बहुत रहीम और करीम है, और तू भी तौफीक अता फरमाने वाला है, तू ही तौफीक अता फरमाने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, आमाल बद से बचने की भी तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम, हमारे बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, हमारे मरीजों को सेहत कामिला अता फरमा, हमारे कर्जदारों को कर्ज से पाक और साफ फरमा दे, और हमारे अंदर इत्तिफाक, इत्तिहाद, मोहब्बत, हमदर्दी, मेल जोल ज्यादा से ज्यादा पैदा फरमा। मौला, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, और उसके दुश्मनान को कैफरे किरदार तक पहुंचा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।